नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जंगिड में आपका स्वागत। हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर समाकलन वाला चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। उससे आगे नेक्स्ट करते हैं। 7.3 की प्रश्नावली में हमने प्रश्न कर लिए थे 3 तक उदाहरण सहित। ठीक है, तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। तो देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 4। समाकलन चार नंबर का प्रश्न है। समाकलन साइन क्यूब 12x प्लस 1। ठीक है, यहां तक इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। 12x नहीं है भैया, 2x। ध्यान से देख लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी कहीं। ये 2x और प्लस में 1 dx के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। ध्यान से देख लीजिए फटाफट, इसका समाकलन करेंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं। देखो अभी, अब हमारे पास यहां से साइन क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। ये पूरा कौन है, x है। पूरा कौन है भैया, x। ये वाला जो पूरा x माना जाएगा, इसका पार्ट, इसका साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखना साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। यहां से साइन क्यूब का मान निकालोगे तो इसको इधर ले आओगे पहले, इस वाले को, क्योंकि ये माइनस का इधर है तो इधर आके प्लस का हो गया। तो 4 साइन क्यूब x बराबर, बराबर में ये 3 साइन x पहले से लिखा हुआ है, 3 साइन x। ये इस साइड आके माइनस का हो गया साइन 3x। अब ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास साइन क्यूब x का मान आ गया 3 साइन x माइनस का साइन 3x और डिवाइड बाय 4। ये साइन क्यूब का मान आ गया। ये साइन क्यूब का मान ये रखना होता है, और इसमें इस x की जगह आपको क्या रखना है, ये वाला पूरा 2x प्लस 1 रखना है। ओके, समाकलन साइन क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 3 साइन, यहां इस x की जगह हमारे पास है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 1। और छोटा भी बनाना चाहते हैं तो पहले इसको मान लेते हैं हम t, फिर साइन क्यूब t बन जाता फिर। ठीक है, फिर बाद में हमें t के मान रखना पड़ता, इसीलिए मैंने इसको साथ ही ले लिया है यहां पे। उसके बाद माइनस साइन, ये है यहां पे 3 और इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है, और यहां पे ये पूरे पे dx, और बट्टे में कौन चल रहा है, 4। ये पूरे के बट्टे में कौन है भाई, 4। ये रहा 4। राइट है यहां तक। इसको इससे गुणा करके अगले स्टेप में इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, और ये 4 जो है 1/4 ये बाहर आ जाएगा। तो मैं लिख दूं 1/4 समाकलन, यहां ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, ये हुआ 3 साइन, बड़ा ब्रैकेट मान लें इसको, यहां पे ये सेम रहेगा 2x प्लस में 1 माइनस, ये साइन हो जाएगा, इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6, तो ये ब्रैकेट में 6x आ जाएगा, और प्लस में 3 एकम 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये बड़ा ब्रैकेट और इसका dx करना है। ठीक है, अलग अलग कर देंगे समाकलन। अब इसका देखो तो यहाँ पे ऐसा लिख दूं, ये 3 है, इसके साथ आ गया तो 3 बटे में कितना आ गया, 4, और ये समाकलन का साइन, यहां से कौन बचा, साइन, यहां आपके पास 2x प्लस का 1,
यहां पे फिर माइनस का चिन्ह, ये 1/4 है वो इसके साथ भी तो है, तो मैंने लिखा 1/4 समाकलन का साइन, ये सेम लिख दो, साइन इंटू में 6x प्लस में 3 और ये dx और इसके साथ यहां भी dx। इसके साथ dx और ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन, यहां लिख दो x के सापेक्ष समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन 3/4 सी रहेगा इसके साथ, और साइन का पता ही आपको क्या होता है, साइन का माइनस का cos x। तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे देखिए, तीन बटे चार और ये माइनस का cos, यहां पे इसके साथ 2x प्लस 1 और फिर यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट ले लेना ऐसे एक, और बट्टे में, इसके बट्टे में कौन आएगा देखना, ये रहा, इस x के गुणांक का भाग दिया जाएगा, x का गुणांक 2 का भाग दिया जाएगा, साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x। ठीक है, आगे माइनस 1/4 फिर इसका, और फिर यहां पे x के गुणांक का 6 का भी भाग दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखो यहां पे इसका भाग दिया 2, फिर आगे माइनस 1/4, फिर साइन का क्या बन जाएगा, यहां पे फिर साइन का आ जाएगा माइनस का साइन, और इसके साथ 6x प्लस में कौन है 3, और ये बड़ा ब्रैकेट, और बट्टे में इसके भाग दिया जाएगा किसका, इस x के गुणांक का भाग दिया जाएगा 6 का यहां पे, और प्लस में कौन c लगा दो। ओके राइट, यहां तक। अब यहां पे ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 बट्टे में कितना 8, यानी 3 और 4 दूनी 8, और आगे आ जाएगा cos इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है यहां तक। ये देखिए अब आगे ये माइनस और माइनस क्या बना जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 1 बट्टे कितना भाई 24, 6 चौक 24, इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा साइन, और आपके पास आएगा 6x प्लस में कौन 3, और प्लस में कौन चल रहा है c। देखो यहां तक ये आपका समाकलन आ चुका है, यहां तक इसका पूरे का समाकलन ये देखो, चेक करो यहां तक। कोई डाउट हो तो बोले जल्दी। ओके यहां तक। एक तरीका तो ये है कि यहां तक कर दें आप, इसको यहां तक आराम से कर सकते हैं। अब एक तरीका ये भी है, इसको आगे सोल्व करना चाहें तो ऐसा कर सकते हो, माइनस का 3 बटे कितना 8, यहां पे लिखा जाएगा कोस, ये लिखा जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 1/24। ठीक है, अब यहां देखो ये साइन, ठीक है ये साइन, अरे चेक करो, चेक करना है 1 मिनट। साइन तो है, यहां पे कोस आएगा, गड़बड़वाओगे क्या काम को, यहां पे कोस आएगा, क्या आएगा कोस। ऐसे तो बोला करो भाई, बोला करो, गड़बड़वा दोगे ऐसे काम को। तो ये बन जाएगा क्या कोस, साइन का कोस होता है, यहां हो जाएगा आपके पास में कॉस। ठीक है, क्या बन जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस वैसे रिजल्ट पॉजिटिव का देता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखो ये आ गया कॉस, और इसमें मैंने कॉमन लिया 3,
तो यहां पे बच गया कितना, 3 दूनी 6 2x और प्लस का कौन बचा 1 और ये प्लस में कौन c। यहां तक देखिए इसमें फॉर्मूला लग रहा है, आप दोबारा cos 3x का, इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है cos 3x का इसके अंदर। यदि आगे करना चाहो तो यहां पे तो इसके अंदर फॉर्मूला ये लगेगा, ध्यान से देख लेना भाई, cos 3x बराबर क्या होता है, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। cos 3x का फॉर्मूला ये लगाना आपको यहां से फॉर्मूला, ये देखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसकी जगह लगाना आपको, ये सेम रहेगा यहां पे, बराबर में माइनस का 3/8, तो यह आ जाएगा कि cos, यहां पे 2x प्लस 1 प्लस का 1/24 और यहां पे ब्रैकेट लगाओ और इस पूरे की जगह आपको ये लिखना है, ये 4, ये 4 लिख दिया, यहां पे cos, ये cos क्यूब और इस x की जगह हमारे पास ये लिखना है यहां पे 2x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया, माइनस ये 3, ये cos और इसकी जगह 2x प्लस 1, ये रहा 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद और यहां पे प्लस में कौन चल रहा है c। ओके यहां तक। अब इसको सोल्व कर लें अच्छी तरह से, इसको अंदर गुणा कर देंगे 124 को, फिर ये सोल्व बन जाएगा। आगे देखिए माइनस का 3/8 माइनस का 3/8, यहां पे आ जाएगा cos, ये होगा 2x प्लस 1 और यहां पे आपके पास क्या था प्लस, अब गुणा करना है, ये सेम है यहां तक, तो यह आ जाएगा यहां पे 4/24 4/24 4/24 cos क्यूब और ये 2x प्लस 1 और यहां पे माइनस 1/24 1/24 इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3/24 3/24 3/24 और यह आ जाएगा कि cos और फिर यहां पे 2x प्लस 1 और प्लस c। अब कैंसिल कर दो, यहां पे आपके पास आएगा माइनस का 3/8 और ये cos, यहां पे 2x प्लस का 1 प्लस का, इसको काटो 4 एकम 4 4 छिकी 24 1/6, ये आएगा cos क्यूब 2x प्लस में 1 और ये भी कट गया 3 एकम 3 3 8 24, ठीक है, माइनस का 1/8, ये cos यहां पे 2x प्लस 1 प्लस में c। बाकी आप इसमें c में इसमें 24 का भाग 2 भी गए, इसके अंदर गुणा करोगे तो 1/24 बन जाएगा और इस पूरे को क्या कर लिया जाएगा, फिर पता ही है कि c डैश मान लिया जाएगा या पूरा c मान लिया जाएगा। ये वाला 1/24 यहाँ है वो इससे भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे c लिख दिया मैंने, कैपिटल C मान लो एक, ये पूरा, ठीक है। यहां देखो अब इसके साथ cos 2x प्लस 1, इसके साथ cos 2x प्लस 1, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहां से इनको एक साथ लिख दें तो ऐसा बन जाएगा क्या, माइनस का 3/8 और ये बनेगा आपके पास में cos, यहां से बन जाएगा 2x प्लस का 1 माइनस 1/8, ठीक है, और ये बनेगा cos, यहां से 2x प्लस 1 और इसको लिखोगे तो प्लस का लिख सकते हो आप 1/6 cos क्यूब और 2x प्लस 1 प्लस में c कैपिटल। इन दोनों को हम सरल कर सकते हैं, इन दोनों को संख्याओं को सरल कर सकते हैं यहां तक, ये दोनों तो सेम है यहाँ पे cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1, तो इन दोनों को आप सरल करोगे माइनस ये माइनस का 3/8 और ये माइनस का 1/8 और यहां से आपके पास ये आएगा कि cos
2x प्लस में कौन 1, ये वाली बात आ जाएगी यहां से इन दोनों के साथ। ठीक है, तो यहां पे आगे बचेगी आपके पास 1/6 और ये कॉस क्यूब आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस में कौन 1 और प्लस में कौन c। अब इन दोनों को आप सोल्व कर लें और लिख दें, तो देखना सोल्व करना। माइनस का 3/8 माइनस का 1/8, ओके यहां तक। 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस के 4 बन जाएंगे बटे में 8, यानी माइनस का 1/2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस का 1/2 आ गया। तो इन दोनों को सोल्व करने पर आपके पास आया है कि -1/2 ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको साथ लिख दें, cos 2x प्लस में कौन 1 और यहाँ प्लस में 1/6, ये हो गया cos क्यूब और यहाँ पे 2x प्लस में कौन 1 और प्लस में कितना c। ये देखो लास्ट इसका फाइनल समाकलन आ गया यहाँ तक। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। यहाँ पे मैंने बता दिया पहले भी कि यहाँ पे 1/24 है, उसको इसके भाग में गुणा करोगे तो भी इसको पूरे को हमने सी डैश मान लिया या सी मान लिया या ऐसे ही मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे, क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही होगा, अचारी ही होगा। यहाँ तक किसी के भी डाउट हैं तो बोले कमेंट में लिख के फटाफट, जल्दी से जल्दी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है समाकलन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ऐसे प्रश्नों को आप u.v वगैरह वगैरह में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अवकलन नहीं है, ये समाकलन है। तो इसके अंदर आप प्लस लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले आप इसको ब्रेक कर ले, साइन क्यूब का, साइन क्यूब का ब्रेक करोगे या साइन क्यूब और कॉस क्यूब दोनों के यहाँ फॉर्मूले तो पढ़े ही आपने, तो पहले इसको ब्रेक ही कर ले पहले आप, इजी रहेगा ये। तो इस साइन क्यूब का ब्रेक करोगे तो यहां से ऐसा लिखा जाएगा समाकलन, ध्यान से देखो, साइन का ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डॉट में क्या लिखोगे साइन एक्स और इनटू में भी कौन है कॉस क्यूब एक्स। एक को ब्रेक करना है किसी एक को, ये डीएक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर देखा आपने कि किसको मान ले आप, साइन एक्स को मान लिया टी मान लिया, बिल्कुल इसको टी मान लिया। ठीक है, तो इसका क्या करोगे आप, अवकलन, मानने पर अवकलन ही किया जाएगा प्रतिस्थापन से। तो उसके बाद कोस एक्स नहीं मिल रहा, कोस एक्स नहीं मिल रहा, कोस क्यूब है। अवकलन करने पर सेम टू सेम मिलना चाहिए, लेकिन उसकी पावर मिलती है, पावर भी साथ मिलनी चाहिए, यदि मिलती है तो। इसका अवकलन करोगे तो कोस क्यूब मिलना चाहिए था, क्योंकि ये इसके साथ डीएक्स के साथ है, ऐसा नहीं होता। ओके है, आगे देखो। तो अब यहां पे क्या करोगे आप, ऐसा मानने पर नहीं बन रहा, आप कहोगे तो इसको मान लो, किसको मान लो भाई, कि cos x को t मान लिया, cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x आएगा, वो हमें मिल गया sin x मिल गया। ठीक है, माइनस वाले को तो हम गुणा कर देंगे, लेकिन अब इसका क्या इलाज करोगे, साइन स्क्वायर का क्या करोगे, फिर साइन स्क्वायर रह जाएगा फिर x में। सब बातें किस में होनी चाहिए, t में तो होनी चाहिए, मानोगे तो t में आना चाहिए, उसमें चर में, एक ही चर राशि में होना चाहिए। इसीलिए आप इस वाले का क्या करोगे, फिर दोबारा ब्रेक करोगे। तो अब देखना ब्रेक करने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा इसको, इस वाले को पहली सर्व समीकरण से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और डॉट में क्या लिख दिया साइन एक्स लिख दिया और डॉट में क्या लिख दिया कॉस क्यूब एक्स लिख दिया और ये डी एक्स लिख दिया। यहां लिख भी देता हूं मैं कि इसके अंदर सर्व समीकरण ये लगाइए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है 1। ठीक है, और यहां से आपने साइन स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो यहां से साइन स्क्वायर का जो मान आएगा
साइन स्क्वायर एक्स बराबर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स आएगा यहां से। राइट है क्या? कोई डाउट हो तो बोले यहां तक। ठीक है, अब देखो आपको एंजॉय आएगा। अब देखना, अब देखोगे कि हम मान ले, देखो बताया बाबा ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो पहले ब्रैकेट को ही सोचना है, इस पूरे को नहीं मानने। कोस एक्स को टी मान लो। क्या मान लिया? टी। अब देखना ध्यान से, मैं यहां पे बता भी रहा हूं कि मैंने मान लिया, यहां पे एक बार लिख के भी बता रहा हूं, ऐसे नहीं आएगा तो हम देख लेंगे कि कॉस एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया? टी। अब देखना ध्यान से, इस cos x का हम करेंगे अवकलन, माइनस का क्या जाएगा? साइन x। माइनस का तो कोई इशू नहीं है, माइनस से तो गुणा कर देंगे हम। ठीक है, साइन x आ जाएगा, साइन x ये रहा, और उसके साथ कौन आ जाएगा भाई? उसके साथ आ जाएगा dx ये रहा। ये वाली बात तो हमें मिल जाएगी, जो मैंने रेड वाले अक्षर में लिखी है वो बात तो हमें मिल जाएगी, उसकी जगह तो हम पुट कर देंगे प्रतिस्थापन। लेकिन आप कहोगे अब cos x की जगह मैंने माना t, तो टी स्क्वायर बना सकता हूं ना? बिल्कुल बना सकता हूं, मानने वाली तो बना ही सकता हूं, लेकिन उसका अवकलन करने पर जो मौजूद मिलती है वो सेम टू सेम मिलनी चाहिए। और इसकी जगह भी मैं क्या मान लूंगा? टी, तो टी की क्यूब कर दूंगा। सब बातें बन गई, टी में आ जाएंगे आराम से, इसीलिए इसको माना cos x बराबर टी। तो इसका x के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करोगे। पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट पेज पे। तो क्या जाएगा? बराबर में माइनस कोस एक्स का क्या बन जाएगा? साइन एक्स dx बराबर में कौन मिलेगा? dt मिलेगा। मिल गया भाई? माइनस से गुणा कर दो, या करके माइनस से गुणा करोगे ये तो बन जाएगा प्लस का साइन एक्स dx, और बराबर में ये वाला माइनस यहां चला जाएगा तो माइनस का dt बन जाएगा। अब देखो ये वाली बात तो आपके प्रश्न में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? लिखी हुई है। मैं दोबारा लिख रहा हूं, समाकलन 1 माइनस क्या था? cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट, और यहां पे डॉट में कौन था भाई? साइन एक्स, और डॉट में क्या? cos क्यूब एक्स dx, ये था यहां पे। अब इसकी जगह पुट कर दे आराम से, तो ये आ जाएगा यहां पे समाकलन, ये इंटू में 1 माइनस cos x की जगह t, तो t का स्क्वायर चल रहा है, और इसके साथ ये भी ले आओ क्योंकि यहां पे भी आपने t रखा है और t का क्यूब चल रहा है इसके साथ। अब बाकी इसको आपने क्या लिखा है? इस वाले dx को आपने क्या लिखना है? माइनस का dt। तो यहां पे लिखोगे आप dt, और ये माइनस यहां पे ले लिया मैंने पूरे पे, पूरे के माइनस है ये, पूरे माइनस लगा दिया dt। ठीक है, अब आगे देखो माइनस और ये समाकलन का साइन। अब इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, पहले इसी को इससे गुणा कर ले, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, तो ये तो हो गई टी की क्यूब माइनस, और ये टी की पावर कितनी बन गई? 5, ये 5, ये ब्रैकेट बंद और डी टी। ठीक है यहां तक? अब इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष समाकलन, फॉर्मूला लगाना है एक्स की पावर एन का। टी के सापेक्ष समाकलन करने पर ये लो जी। ठीक है, देखो इधर ही कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस से गुणा भी कर देता हूं अंदर, माइनस ये समाकलन, और यहां पे टी क्यूब, तो ये आ जाएगा टी क्यूब और डी टी आ गया, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस का साइन लगाओ, और यहां पे समाकलन। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा टी की घात 5 और डी टी। अब समाकलन कर दो यहां पे, तो समाकलन करोगे तो अब देखो यहां पे माइनस, यहां पे पावर लगाओगे तो टी की क्यूब प्लस में 1 बट्टे में कौन? 3 प्लस 1। अब आगे प्लस टी की घात 5 प्लस 1 बट्टे में 5 प्लस 1, और प्लस में कितना? सी हो गया। यहां पे आपने फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा? यहां
समाकलन x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला यूज किया इसमें, राइट है यहां तक? ठीक है। अब यहां पे माइनस t की घात कितनी बन गई भाई? 4 बट्टे में कितनी? 4। आगे प्लस t की घात कितनी बनी? 6 बट्टे में कितना? 6 और प्लस में क्या? c। t का मान रख दो। t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t को क्या माना? cos x। क्या माना? cos x। तो यहां रखोगे तो बराबर माइनस ये आएगा cos, ठीक है, x और इसकी पावर 4 बट्टे में कितना? 4 प्लस यहां पे लिखोगे कि cos x और इसकी पावर 6 बट्टे में कितना? 6 और प्लस में क्या? c। ये लो जी इसका फाइनल समाकलन आ चुका है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फटाफट, जल्दी 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 बोलिएगा भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। समाकलन साइन x साइन डॉट 2x और डॉट में साइन 3x और पूरे का समाकलन कर दो। ये वाला प्रश्न है। ये प्रश्न हमने पीछे पढ़ भी लिए हैं, उदाहरण भी पढ़े हैं हमने। वैसे ही प्रश्न है जिसमें फॉर्मूला बनाते हैं हम, 2 से अंश में 2 से गुणा और 2 से हर में भाग देते हैं। तो ध्यान से देखो, अब इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? समाकलन मैंने यहां लिख दिया साइन 3x डॉट में साइन x, ये दोनों मैंने साथ ले लिए और यहां पे इसकी गुणा में कर दिया मैंने, साइन 2x को मैंने बाहर ले लिया, कोई भी दो रख सकते हैं, और dx। ठीक है। अब यहां पे इन दोनों को, यानी आप फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यदि बनाओगे यहां से ध्यान से, समाकलन, ठीक है, यानी ये फॉर्मूला बनाओगे यहां पे, दो ये भी साइन, तो 2 साइन a ले लो, x ले लो, या साइन b बराबर में, देख लो यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, यहां पे a यहां पे b है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए इधर वाला, ये वाला, इसमें साइन भी है, साइन बी भी है, साइन भी है, साइन बी भी है, बट क्या नहीं है? 2 नहीं। तो इसीलिए इसको 2 से गुणा और 2 से भाग दे दें। तो यहां से अंश व हर में, अंश व हर में 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दे, ठीक है। 2 से गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा बाहर सबके, 1/2 नीचे वाला हर वाला 2 तो, और यहां से जो 2 है वो इसको मैंने गुणा कर दिया, 2 साइन 3x साइन x, ये वाला 2 इसमें मैंने काम ले लिया। ये है 2 तो इसके कंप्लीट में, लेकिन ये भी तो गुणा में, इसके तो गुणा में ही माना जाएगा इसके। तो यहां पे डॉट में कौन है? साइन 2x और ये dx, ठीक है। ये वाला 1/2 है वो कंप्लीट के इसके है, तो यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, यहां पे ऐसा, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, इस वाले पे, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो ध्यान से देखना, 1/2 को बाहर बाद में काम लेंगे इसके,
सबके गुणा में है इसके ए, समाकलन का साइन, ठीक है। तो वो लगाना है कि कॉस, तो यहां से आ जाएगा कि कॉस ए, तो यहां पे आएगा 3x माइनस में x, ठीक है, माइनस का चिन्ह, तो ये आ जाएगी कॉस ए 3x प्लस में कौन x, यहां से यहां तक हो गया, ये प्लस हो गया। और डॉट में है यहां पे इसके गुणा में कौन है, ये गुणा में, ये ब्रैकेट लगाओ यहां पे ब्रैकेट, और यहां पे है साइन 2x, ठीक है, और ये dx ले लो साथ, ये dx आ गया। यहां तक राइट है। अब आगे देखो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोले। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला ये लगा दिया है, ये साइन 2x इसका बाहर था। अब यहां से देखो 3x में से 1x गया तो कितना बचा 2x, 3x प्लस 1 4x बन गया, ठीक है। आगे देखो, अब 1/2 1/2 ये समाकलन, यहां पे कितना बन जाएगा cos, 3x में से 1x गया तो 2x cos 2x, ठीक है। और यहां पे पीछे देख लो, माइनस कोस, माइनस का कोस 4x, माइनस का कोस 4x, माइनस का कोस 4x, ब्रैकेट लगाओ, और इसके गुणा में कौन है साइन 2x है, और ये dx लो जी। यहां तक हो गया, ठीक है, यहां तक ये देखो यहां तक हो गया। 3x में 1x जोड़ोगे तो 4x, 3x में से 1x घटाओगे तो 2x, और 1/2 पूरे के चल रहा है आपके गुणा में, ये गुणा में चल रहा है इसके पूरे में, ठीक है, यहां तक। अब देखो, इसको इससे गुणा कर लो, बाहर है, इसको पहले इससे गुणा कर लो, और इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है। तो यहां से देखिए 1/2 समाकलन, ये आ जाएगा कि cos 2x, मैंने लिखा sin 2x, और डॉट में cos 2x, ठीक है, यहां तक। इसको इससे गुणा कर दिया, ये आ गया माइनस का चिन्ह, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा cos 4x, और डॉट में sin 2x, ठीक है, यहां तक। कोई डाउट है क्या, cos 2x इससे गुणा कर दिया मैंने पूरे को, और ये लगाया ब्रैकेट, और ये dx, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका ये बन गया साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला होता है यहां से, इसका फॉर्मूला साइन 2x cos 2x का फॉर्मूला। और इसके अंदर हम अलग लगाएंगे फिर अगेन दोबारा फॉर्मूला 2 बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 बनाने के लिए फिर इसने 2 से गुणा और 2 से भाग दिया, तो आप कहोगे ये 2 की कमी है इसमें, यहां 2 आना जरूरी है, तो 2 से तो मैं गुणा कर दूंगा पूरे को, अंश को, और 2 से मैं क्या कर दूंगा भाग दे दूंगा हर में, दोबारा ये काम करना पड़ेगा यदि ये फॉर्मूला बनाना है। तो दिख रहा है कुछ अलग अलग फॉर्मूला कि दिख तो रहा है, लेकिन यहां पे कौन नहीं है 2 नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम अगेन इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे दोबारा। तो यहां से पुनः आप लिखे जाएगा कि अंश व हर में, अंश व हर में पुनः 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास बराबर 1/4, 1/4, या वैसे भी दिखा दूं आपको 1/2, 1/2, ठीक है। 1/2 पहले से था, और यहां से 1/2 दोबारा गुणा कर दिया, और ये समाकलन का साइन, ठीक है। और ये 2 यहां पे लगा दिया तो 2 आ गया, और ये हो गया आपके पास साइन 2x, और डॉट में cos 2x, ठीक है। और यहां से इसका क्या लगा दो, ये माइनस,
देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है ना कि गुणा में होता तब तो यही 2 हो जाता, लेकिन 2 इससे भी गुणा होगा तो 2 इसके साथ लग जाएगा तो cos 4x बन जाएगा और sin 2x बन जाएगा और ये पूरे पे लगा दो यहां पे ऐसा dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दो। यहां से आओ 1/4 ये समाकलन का साइन, यहां से तो बन जाएगा आपका फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा, यहां से फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा। मैं यहां लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, दोनों में फॉर्मूले बनेंगे, पहले वाले में इसमें तो इसी के नीचे लिख दूं अच्छा रहेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला जो लगा रहा हूं इसमें बनेगा आपके पास में क्या, बिकॉज कि ऐसा मिल जाए 2 sin x cos x, तो क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है वो sin 2x का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे x है यहां पे भी x है तो यहां पे कितना है डबल x है। तो अब आपके पास यहां पे कितना है 2, यहां पे 2 है तो 2 तो यहां है ही और x की जगह 2x रखोगे तो 4x नहीं हो जाएगा, sin 4x बन जाएगा इसमें फॉर्मूले में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/4 समाकलन और इसको लिख दो भाई साइन, ये लिखा मैंने साइन, और यहां ये 2 जो लगा रखा है 2 है यहां पे और इनटू में x की जगह 2x है तो मैंने लिख दिया 2x लिख दिया और आगे dx लगा दो इसके साथ dx, माइनस 1/4 इसके साथ भी है तो 1/4 समाकलन और यहां पे ये दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos 4x और साइन क्या 2x और ये dx के साथ, इसमें दोबारा फॉर्मूला आपका लगेगा। वो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहां तक कोई भी डाउट हो आपको चेक कीजिएगा फटाफट जल्दी। हो गया भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? चले फिर आगे इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं, यही लिख देते फॉर्मूला, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे करेंगे। यहां पे लगेगा 2 तो मैंने लिखा 2 साइन, साइन लिखो कोस लिखो एक ही बात है, साइन ए और यहां पे कोस बी बराबर क्या मिलेगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, और यहां पे तो ये साइन ए माइनस बी यह वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है क्या, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है क्या, साइन ए माइनस बी, साइन साइन का है सब टोटल, इसमें भी साइन इसमें भी साइन इसमें भी साइन। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, लगा दो इसमें फॉर्मूला। ये रहा आपके पास में 2, ये 2 रहा, यहां पे है कॉस है, ये साइन 2x है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलो। एक बट्टे 4 ये समाकलन, ये साइन और यहां पे बना 4x। ठीक है, और आगे माइनस, यहां पे समाकलन का साइन, dx भी लगा दोगे, इसके साथ ही लगा देते हैं, ध्यान से देखो, dx माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 dx माइनस 1/4 और ये समाकलन, यहां फॉर्मूला लगाना है साइन, साइन यानी 4x प्लस कितना है 2x, 4x 2x तो ये बन जाएगा 4x और 2x, 4x प्लस 2x प्लस साइन 4x माइनस 2x, ये ब्रैकेट बंद और यहां पे dx है, फॉर्मूला लगा दिया।
तो यहां से आ जाएगा 1/4 समाकलन, एक साथ कर देंगे, उसको सरल कर लेते हैं समाकलन, 4x dx माइनस 1/4 समाकलन, यहां से देखो साइन कितने बन गए, साइन 6x, ठीक है, और ये प्लस बन गया, ठीक है, ये साइन 2x बन गया, साइन 2x, और ये ब्रैकेट बंद, और dx। ये काम क्यों किया, बीच में प्लस लाने के लिए। अब दोबारा फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि डॉट लगता है तब लगता है उसमें। अब यहां पे x के सापेक्ष क्या कर दो, समाकलन कर दो, अलग अलग समाकलन। तो यहां से x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन, समाकलन करने पर, ठीक है, तो देखो यहां से आएगा 1/4, ठीक है, साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन माइनस का कॉस, तो यहां पे आएगा माइनस कॉस, कितना आएगा 4x आएगा, और बट्टे में कितना आएगा, इस x के कोफिशिएंट का भाग लगेगा, 4 लग गया, इसका तो इधर वाले का तो काम बन गया। आ गया जो माइनस 1/4, 1/4 साइन का क्या बनेगा, माइनस कोस, और साथ में 6x, बट्टे में बोलो इसके x का गुणांक का भाग 6 दे दिया भाग में, ये माइनस का 1/4 इसके साथ में है, तो माइनस का 1/4, और यहां पे इसका साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस, ठीक है, और ये कॉस का मतलब 2x, ये बट्टे में इसका कोफिशिएंट का भाग 2, और प्लस में क्या बन जाएगा c, ठीक है। अब यहां इसको सेटलमेंट कर ले, तो ये बन जाएगा यहां पे माइनस कॉस 4x, बट्टे में कितना 4 चौक 16, ठीक है भाई, माइनस 1/6 चौक 24, और ये कॉस, तो कॉस का क्या बन जाएगा, कॉस का बन जाएगा यहां पे प्लस, ये प्लस, तो ये बन जाएगा कॉस 6x, ठीक है, ये भी प्लस, 1 में कितना 4 दूनी 8, और ये बनेगा कॉस 2x प्लस c। यहां तक चेक कीजिए, अपना समाकलन आ चुका प्रश्न नंबर 6 का। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फट। बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो। कितनी मिनट की हुई, ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, फटाफट बोलेंगे भाई। यहां से ये माइनस है, ये बाद में भी आप गुणा कर सकते हो चाहो तो, इसका ब्रैकेट यहां लगा के, ठीक है, ये वाला माइनस, यहां पे ब्रैकेट ऐसे, तो ये बन जाएगा यहां पे माइनस माइनस, इसको गुणा करोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, पहले ये प्लस बन जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा माइनस का,
ठीक है, क्योंकि पहले पहले बन गया प्लस, फिर इससे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस आएगा, लेकिन इसको हमने सी लिख दिया कंप्लीट ही, इसको कांस्टेंट वाले को। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 7 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, समाकलन, ऐसा ही प्रश्न ही है, साइन, ठीक है, 8x और ये साइन 4x, आगे पीछे कैसे भी लिख लें इसको, दोनों है तो गुणा में ही। अब यहां से फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, 2 से अंश में गुणा, 2 से हर में गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिखा जाएगा अंश व हर में, ऐसे प्रश्नों में आपको अंश व हर में, अंश व हर में 2 से गुणा, 2 से गुणा करना ही पड़ेगा आपको, गुणा करने पर। तो यहां से 1/2, ये नीचे वाला जो हर है वो तो मैंने बाहर ले लिया, और यहां पे अंश में जो 2 लिया है वो इसके काम आएगा, साइन 8x डॉट में साइन 4x और डॉट में यहां से फॉर्मूला लगाओ dx। यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास में, कौन सा, देखो ये 2 का 2 रहा, फिर साइन रहा यहां पे साइन a मान लो, साइन x मान लो, साइन b मान लो, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कि cos a माइनस b माइनस यहां पे भी क्या बन जाएगा, cos a प्लस में कौन b, ये वाला फॉर्मूला यहां यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां तक फॉर्मूला यूज कर दो फटाफट, 1/2, ठीक है, समाकलन, ये ब्रैकेट लगाया वो यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और ये समाकलन का साइन है, यहां पे फॉर्मूला लगाना है कोस, तो ये मैं लगा दिया कोस, ठीक है, a का मतलब कौन है 8x और b का मतलब कौन है 4x, तो 8x माइनस का 4x और फिर यहां पे माइनस कोस, फिर यहां पे 8x और प्लस का कितना 4x ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट dx। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाया कि cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, और यहां पे साइन है आपका माइनस का, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, एक बार 8 में से 4 घटा दे, एक बार 4 जोड़ दे इसमें 8 में। नेक्स्ट पेज पे 1/2 समाकलन, ये आ जाएगा कि cos 8 में से 4 गए तो 4x बच गए, और यहां पे माइनस का साइन, ये आ जाएगा cos कितना बन जाएगा भाई 12x और इसके साथ dx। ये देखो यहां पे, ठीक है, ये देखो 8 में से 4 गए cos 4x हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया और cos 12x हो गया, cos 12x। अब आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसा कैसे, 1/2 समाकलन, ये cos कितना आ जाएगा 4x और ये dx, माइनस 1/2 इसके साथ भी है, तो ये cos 12x और dx, ऐसा लिख सकते हो इनको अलग अलग। अब यहां x के सापेक्ष क्या कर दो, x के सापेक्ष समाकलन कर दो, x के सापेक्ष समाकलन करने पर राइट, तो 1/2 इंटू में कोस का समाकलन क्या होता है साइन x होता है सीधा, तो यहां से लिखा कि साइन और साथ में कौन है 4x, बट्टे में देखो इसका x का कोफिशिएंट का भाग दिया जाता है, तो 4 का भाग दे दिया और माइनस 1/2, इसी प्रकार इसका कोस का भी क्या बन जाएगा साइन, ठीक है, क्या बन जाएगा साइन 12x और बट्टे में किसका भाग दिया जाएगा इसका x के कोफिशिएंट का 12 और प्लस में क्या कर दो c कर दो। आगे आ जाओ आप, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/8 लिख सकते हो और यहां पे लिख सकते हो कि साइन
4x माइनस का ये आ जाएगा 1/12 दूनी 24 और ये साइन 12x और प्लस c, ये इसका लास्ट क्या है, समाकलन है। यहां तक कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं कमेंट में लिख के फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 का, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लो। प्रश्न नंबर 8, समाकलन 1 माइनस कोस एक्स बट्टे में 1 प्लस कोस एक्स और ये dx। देखो अब यहां से हमें फॉर्मूला बनाना है, अंश बटे हर u बटे v वाला कोई पैटर्न नहीं चलता इसमें, हमें तो बनाना है इनके फॉर्मूले। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये जानते हैं क्या आप, 1 माइनस कोस एक्स का, कोस 2x का आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है। तो यानी cos 2x का जो फॉर्मूला जानता है उसको सब आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहां से आपके पास 1 माइनस कोस एक्स चाहिएगा, तो यहां से 1 माइनस कोस एक्स चाहिएगा तो पहले इसको इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस में cos 2x लिखा जाएगा। अब समझा देता हूं, ध्यान से सुन ले। यहां पे क्या है आपके पास, 2x है और 2x का यहां क्या होता है, आधा होता है। लिख भी देता हूं मैं, इसका ये क्या होता है, आधा किया जाता है। तो इसीलिए आपके फॉर्मूले में हमारे पास यहां इस x है ये, यानी यहां पे कौन है, x, तो x का आधा x/2 बन जाएगा। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, 1 माइनस कॉस x का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा, इसका आधा बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आ गया एक। तो यहां से समाकलन का साइन ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे बटे में भी तो ऐसा ही आना चाहिए। फिर यहां पे cos 2x का फॉर्मूला ये भी तो होता है, अगेन cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। माइनस का एक ही साइड लाओगे तो 1 प्लस cos 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बचेगा। वही बात यहां है, यहां 2x है तो यहां पे आधा है इसका, तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला 1 प्लस cos x है यहां, तो यहां से ये बनेगा, या करके लिख सकते हैं आप, 1 प्लस में cos x हो तो यहां पे 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हो फॉर्मूले में। तो यहां से ये लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 और dx, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। और आपके पास स्क्वायर इसमें है, स्क्वायर इसमें है, इसका भी एंगल और इसका एंगल दोनों का सेम है, तो tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। क्या बनेगा, tan स्क्वायर समाकलन tan स्क्वायर यहां पे x/2 और ये dx। tan स्क्वायर का बनता नहीं है तो tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1 में करोगे। तो यहां से आगे देखिए, ये आया आपके पास, अच्छा प्रश्न है, कतई जहर की तरह है। ये है आपके पास tan स्क्वायर x/2 dx। अब यहां फॉर्मूला ये होता है, सर्वसमीका आनी चाहिए आपको, कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। यहां से tan स्क्वायर का मान निकालना है, तो tan स्क्वायर का मान निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर x। ठीक है क्या, क्योंकि ये tan स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का आ गया। tan स्क्वायर को क्यों बदला, क्योंकि tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, इसीलिए यहां पे आप लिखोगे ये समाकलन, इसको लिखोगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और इस x की जगह हमारे पास x/2, तो x/2 माइनस 1, और ये ऐसा लिखो dx। अब अलग अलग समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 का
डी एक्स कर दो। तो यहां पे x के सापेक्ष क्या कर दो, समाकलन। x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन कर दो। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो 10x/2 बट्टे में इसके x का गुणांक कौन है 1/2 है, तो 1/2 का भाग भी दिया जाएगा, और यहां पे माइनस इस एक का क्या होगा x भी होगा, और प्लस में कौन होगा c। अब इसको सुव्यवस्थित लिख लें, तो इधर देखिए यहां पे ये 2 यहां चला जाएगा, तो आपके पास लास्ट आंसर आएगा 2, यहां पे 10 और ये x/2 माइनस x और प्लस में c। ये देखो यहां पे समाकलन आ गया। अच्छा प्रश्न था, कतई जबरदस्त। ठीक है, यहां तक है क्या कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें और मुझे बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।